So, hello people, Rain up here, and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. And मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ. Today the reading is again different topic और आज की जो reading है just like a few other readings before, इसमें कोई option नहीं होने वाला है. This is an intuitively guided reading. इसमें सिर्फ एक ही टाइटल है, दैट इज व्हाट इज द करंट फीलिंग एंड सिचुएशन ऑफ द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद, राइट. तो इस वीडियो में आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आप जिस पर्सन के ऊपर आपको क्रश है या फिर आप जिसको पसंद करते हो या फिर जिस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है या फिर एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं दिया है, फॉर सम रीजन, नो मैटर विच एवर जर्नी यू आर इन, वेदर आप कार्मिक जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, या फॉर सम रेयर पीपल जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, राइट. तो उनके सिचुएशन में क्या हो रहा है, दो आई सजेस्ट फॉर ट्विन फ्लेम्स टू नॉट वॉच दिस वीडियो बिकॉज करंट एनर्जी उनके लिए देखना कोई फायदा होता नहीं है बेसिकली. बट इफ यू फील लाइक यू शुड वॉच दिस, यू कैन गो अहेड. Basically, before starting the reading, I'd like to say you something and which is very important as a well-wisher, that आप इस रीडिंग को भले ही देख रहे हो किसी और की फीलिंग्स पता करने के लिए, बट ट्राई नॉट टू कीप दैट पर्सन जो कि आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में रख रहे हैं, ट्राई नॉट टू कीप देम ऑन अ हायर पेडेस्टल. आप याद रखिएगा कि आप इस रिलेशनशिप में खुद के लिए आ रहे हो बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन एंड यू हैव एन इंटरेस्ट, राइट. तो इसमें जितना रोल आपके लिए वो प्ले कर रहे हैं उससे ज्यादा आप खुद कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली वी ऑल आर ट्राइंग टू फाइंड आवरसेल्व्स, राइट. तो इस इंटेंशन के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा कि आप उनकी सिचुएशन को जानकर आप अपने लिए हेल्प आउट कर सको. इफ ऐसा कुछ आता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड और समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम इट, राइट. सो let's finally get start with the reading, and if this video resonates with you, it's well and good, subscribe and like the video, but if it does not, I'm sure you will get your answer at the yellow brick road of your life, right. With this intention in mind, let's start with your reading. Okay, so hello dear viewers. आज तो options है नहीं, option 1 भी नहीं है, option 2 भी नहीं है, so I welcome you all. You're waiting for an answer, ठीक है. आप यहाँ पे किसी आंसर के लिए जरूर वेट कर रहे हो, एंड वो आंसर क्या है आपको खुद नहीं पता है. कहीं ना कहीं बहुत लोगों को डर भी लग रहा है कि whether this person even cares for them or not. कुछ लोग ब्रेकअप होने के बाद इधर आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए. दिस इज ऑल्सो देयर. सो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट विद 3 to 4 कार्ड्स व्हाट इज द सिचुएशन इन विच दिस पर्सन इज देयर, ठीक है. ये पर्सन क्या ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू यू क्लियरली, ऑल्दो कम्युनिकेशन शुड हैपन क्लियरली इन व्हाटएवर सिचुएशन दे आर. एक मैसेज करने में टाइम ही कितना लगता है यार. बट अगेन, कीपिंग माय पर्सनल व्यूज असाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड. So higher self, please guide me. What is that one situation? What is that situation जिसके अंदर मेरे viewers के crushes या जिस भी person के साथ वो deal कर रहे हैं वो फंसे हुए हैं? What is that situation? What is that exact situation in which the person is trapped? Okay. 2, 3, and 4. Seven of Cups, Queen of Swords, King of Swords, Queen of Swords with King of Swords, and Knight of Pentacles. Alright. This person could be a traveler, influencer, या कोई ऐसा पर्सन जिसको अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करना और उस चीज को शोकेस करना, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताना, या फिर समथिंग रिलेटेड टू ग्लैमर पसंद हो सकता है, ठीक है. तो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ये आपके लिए और ज्यादा रेजोनेट करेगा. This person, okay, is right now in a situation in their life जहां पे ये अपने करियर को, जहां पे ये अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है दैट
दिस पर्सन इज ट्रैप्ड इन सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल लॉस, स्टकनेस, या फिर किसी टाइप की ओवर थिंकिंग के पैटर्न में, जहां पे वो एनालाइज कर रहे हैं कि चीजों को सॉर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड देयर आर अदर पीपल इन देयर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो उनका जो रोमांटिक इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जो कि मैं आगे निकालूंगा, तो दैट्स अनदर थिंग, बट यहाँ पे एक से ज्यादा रोमांटिक इंटरेस्ट होना, ठीक है, वो दिख रहा है। तो हो सकता है कि फॉर सम पीपल आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट ये पर्सन मैरिड होने जा रहा हो, एंड दैट इज द रीजन कि इनकी फैमिली या तो ये खुद किसी पर्सन के तलाश में है, एंड दैट इज द रीजन कि ना वो चीजों को नाप तोल रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम, एंड दे माइट इवन be planning to shift their location, and they might be planning to shift their location somewhere very far off. ये भी एक चीज है। आप देख रहे हो इस कार्ड में दिस पर्सन, ओके, दिस पर्सन इज गोइंग विद द विंड। तो ये तलवार जहां पे जा रही है ना, ये पर्सन उसी के साथ उस साइड ही जा रहा है। बेसिकली ट्राइंग टू से दैट ये पर्सन ना अभी किसी भी चीज से इतना अटैच्ड नहीं है। तो अगर आप इस पर्सन को जबरदस्ती जाके भाव दे रहे हो, या फिर अगर आप ना उनको ओवर अटेंशन दे रहे हो, एंड ओवर अटेंशन फॉर एनी पर्सन साइकोलॉजिकली इज वेरी वेरी लेस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें जब भी ज्यादा अटेंशन किसी से मिलने लगता है तो हम उसको डी वैल्यू करते ही करते हैं, राइट, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, फॉर द पर्सन वी लव रोमांटिकली, नॉट एनी वेज, राइट। तो उस रिलेटेड, ठीक है, तो ये पर्सन चांसेस को बहुत ज्यादा नाप तोल कर रहा है, लाइक दिस पर्सन इज देयर। इस पर्सन के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हो सकती हैं बिजनेस रिलेटेड, एंड ये पर्सन ना ऐसा है जो अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है, यू नो, बिजनेस माइंडेड हो सकता है, एंड जो भी ये पर्सन है, इनको पहले से ही कोई ड्रीम हो सकता है इनका, ठीक है, एक लार्ज ड्रीम, एक ह्यूज मैनिफेस्टेड ड्रीम, ठीक है, तो वो अब ये रियलिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। That is something that I can see. Okay, now let's find out the most awaited question, that is that what does this person feel about you, ठीक है, क्योंकि whatever this person feels is what you are here for, right? Okay, so I'll just reshuffle the cards because cards ulte aa rahe hain and I don't want it to hamper your reading, right? All right, so let's find out what does this person feel for my viewers. क्या feelings, true feelings ये person feel करते हैं for my viewers? What are those true feelings that the person feels for my viewers? Four of Cups, Six or Seven of Swords, Five of Pentacles, and 10 of Cups. Okay, the High Priestess. हो सकता है व्यूअर्स कि आप ना जो पर्सन हो, एज अ पर्सन आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और आप एज अ पर्सन बहुत बैलेंस्ड दिख रहे हो मुझे इधर, बैलेंस्ड अलॉन्ग विद एन ऑरा, जो बोलते हैं ना प्लस प्लस ऑरा हो जाना, दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये पर्सन आपको उस आई में व्यू करता है, ठीक है, जो आप इनको अपनी लाइफ में बहुत खुश नजर आते हो, एंड जब भी आप कहीं जाते हो तो ना ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने साथ हैप्पीनेस लेके जा रहे हो, एक टाइप की क्रिएटिव एनर्जी, एक टाइप की इमेजिनेटिव एनर्जी लेके जा रहे हो, ठीक है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं उतना, बिकॉज सी 3 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 कप्स इधर रखे हुए हैं सामने, ठीक है, एंड ये चौथा कप जो है, आप ये खुद को समझो कि आप इनको एक भरा हुआ कप ऑफर कर रहे हो, राइट, आप इनको अटेंशन दे रहे हो, आप उनको जो भी वो मांग रहे हैं वो दे रहे हो, यू आर गिविंग देम केयर, यू आर गिविंग देम लव एंड अटेंशन, बट दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि इनका ट्रैवल कैसे होगा, इनकी शिफ्टिंग कैसे होगी, एंड यू नो इफ देयर इज अदर, यू नो, जिसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, या फिर इनके एक्स हो गए, या फिर देयर कुड बी अदर पर्सन जो कि जिनसे ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके तरफ इनका ज्यादा ध्यान है, ठीक है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है ना कि
this person is addicted to you in a way. कैसे addicted? You feel that अभी मैंने बोला कि this person is actually not so much into you but still addicted. There is something called as dopamine hit. ठीक है, जब हम किसी पर्सन के साथ स्मॉल इंटरेक्शंस करते हैं, उनको मिक्स सिग्नल्स देते हैं एंड उसके बाद उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं एंड छोटी छोटी बातें करते हैं एंड देन दे सेपरेट, फिर क्लोज आए, कुछ बातें की, थोड़ा इंटीमेट हुए, देन दे सेपरेट. ठीक है, तो वो एक जो उस सिचुएशन में जो प्लेजर फील होता है, उस सिचुएशन में एक जो अनओपननेस होती है, ठीक है, क्लैरिटी जिस सिचुएशन में नहीं होती है, वो इस पर्सन को बहुत पसंद आता है आपके साथ, जहां पे ये वल्नरेबल भी फील करते हैं बट एट द सेम टाइम इनको एक हायर पेडेस्टल पे आप हो सकता है रख रहे हो या फिर ये खुद हायर पेडेस्टल पे फील कर रहे हैं, राइट. इस चीज के कारण दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द सिचुएशन कि आपके साथ भी खुश रहें, हैप्पी फील करें, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन टू समथिंग एल्स. ये चीज आई कैन सी विद द कार्ड्स. Four of Swords. Okay, the thing that I'm getting here is that आप इनको clear signals दे रहे हो. ठीक है, I'm very happy to hear this that आप इनको clear signals दे रहे हो. From your side, it's very clear. आपकी eyes show करती है, that you have a lot of love, a lot of affection for this person. ठीक है, and you are ready to give them so much, just like here in the cards. You are ready to give them your time. You are ready to give them your space. ठीक है, मेरे को सबसे बड़ा मैसेज जो इधर ये मिल रहा है ऑप्शन व्यूअर्स, दैट आप ना इनको थोड़ा सा टाइम दो अभी. ठीक है, मे बी इन द कार्ड्स इट फील्स लाइक दे डोंट लव यू बट दे आर एक्चुअली प्लानिंग ऑन टू बीइंग विद यू. ठीक है, एंड इट इज लाइक अ प्लानिंग बिकॉज आप हो सकता है कि जिस टाइप के पर्सन हो, जितना आप ओपन फील करते हो, जितना आप हैप्पी फील करते हो और आप दिखाते हो एक आपकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, राइट, हो सकता है कि ये पर्सन ना इस पर्सनैलिटी को फियर करता है. क्यों फियर करता है? बिकॉज ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको अपने लाइफ में कंट्रोल लेना बहुत पसंद है, अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत पसंद है, नॉट इन द सेंस डोमिनेंस बट इन द सेंस कि उनके पास एक हायर पावर हो. और आपकी पर्सनैलिटी ना, हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि वो उनको ना चैलेंज करती है, उनके इनर मोस्ट सेल्फ को चैलेंज करती है. एंड व्हेन आवर इनर मोस्ट सेल्फ्स गेट चैलेंज्ड, राइट, तो उस टाइम ना हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते किसी भी पर्सन के साथ. तो द थिंग इज दैट ये पर्सन आपके बारे में रोमांटिकली सोचते हैं एंड दैट इज 100% श्योर. ठीक है, कि ये पर्सन जो कि आपको आंसर चाहिए था कि वेदर दे थिंक ऑफ यू रोमांटिकली एंड डू दे इवन थिंक ऑफ यू दैट वे, तो यस दे थिंक ऑफ यू दैट वे. बट माय पॉइंट इज दैट ये पर्सन अभी उस वल्नरेबिलिटी को फेस करने के लिए, उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी नहीं है, राइट. तो जब आप ABCD सीख रहे होते हो, फॉर एग्जांपल इन नर्सरी क्लास व्हेन अ किड लर्न्स ABCD, दे आर नॉट रेडी फॉर दैट मिक्स सेंटेंसेस एंड द कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट कम्स आफ्टर ABCD, राइट. तो आप इनको थोड़ा टाइम दो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू वेट, राइट. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो बिकॉज हियर ना ये पर्सन अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होने की कोशिश कर रहा है ना, दैट जो आप एक्शन क्रेव कर रहे हो, ठीक है व्यूअर्स, वो ये अभी नहीं लेंगे एंड दे आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन. एंड इससे क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड होगे. एंड माई ओनली कंसर्न हियर इज यू. आपकी लाइफ में सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए भी. तो आप पहले अपनी ग्रोथ कर लो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप सेल्फ लव कर लो, ये कर लो, वो कर लो. आई नो यू आर फीलिंग बैड एंड आई नो कि ये सिचुएशन कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन हियर सो मेनी टाइम्स, राइट. बट अभी क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप ही बार बार ट्राई कर रहे हो एंड इस पर्सन की तरफ से थोड़ा सा ब्रेड क्रम्बिंग एंड ऑल हो रहा है, तो आपको अभी इनको थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है. व्हेन यू गो ऑन अहेड विथ योर लाइफ एंड तब जाके जब इस पर्सन की तरफ से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा, and I'm not sure if this will come or not, if this person is actually, and this person is into you, ठीक है, they feel magnetized to you, but the point here is that they don't want to take the risk and they don't want to challenge themselves at this point of time because maybe वो अपने करियर में या in other things they're facing a lot already, so they're not ready maybe, right. Let's see from the romantic deck. Let me purify the cards once. Let's see from the romantic deck what is that message जो कि higher self आपको देना चाह रहे हैं in your romantic life. What is that message that the higher self wants to give you in your romantic life? Religious factors. Your love life is influenced by a religious upbringing and spiritual path. All right.
Release your ex. This time has come to clear your energy. And the last one is honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Like I said, आपको जितना टाइम इस पर्सन के साथ मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर वन, आई मीन व्यूअर्स, आई एम सो सॉरी, तो आप ना उस टाइम को जरूर से एंजॉय कर सकते हो। अगर ये पर्सन आपके पास खुद आ रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर यू नो इफ इट्स म्यूचुअल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर बीइंग आस्क्ड टू गो विद द फ्लो, कि आप जाओ, आप यू नो चीजों को करो, एक्सपीरियंस करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जहां तक बात है अबाउट बीइंग विद दिस पर्सन, जहां तक बात है अबाउट दिस पर्सन टेकिंग एक्शन, तो आपको बोला जा रहा है कि मे बी दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हो सकता है कि आप किसी सोसाइटल फैक्टर, किसी रिलीजियस फैक्टर, या फिर आपके मन में जो भी सबकॉन्शियस ऑब्स्टैकल्स या बिलीफ सिस्टम्स है आप दोनों के मन में, वो मिरर हो रहे हैं। ओके, दैट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। ओके, the time has come to clear your energy, तो this is basically talking about some kind of a pattern। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका जैसे एक रनर चेजर का डायनामिक्स जो दिख रहा है इधर, वो प्ले आउट हो रहा हो आपकी रियलिटी में, जहां पे आप कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हो एंड दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू गिव यू व्हाट यू वांट, राइट। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको, ठीक है, और व्यूअर्स, एक ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप ना मैक्रो को देखना स्टार्ट करो। ठीक है, जो आपकी लाइफ का एक बिग पिक्चर है उसको देखना स्टार्ट करो। डोंट मेक दिस पर्सन सेंटर ऑफ योर रियलिटी, राइट। आप खुद को सेंटर में रखो, और आपके पहले जितने भी क्रशेस हैं, एक्सेस हैं, पार्टनर्स हैं, उनको रख के ना आप अपना एक पैटर्न क्रिएट करो कि हाँ, ये पर्सन आता है, मुझे ऐसे पसंद आता है, दे डू दिस एंड आई डू दिस एंड देन इट ब्रेक्स ऑफ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस चीज से जब आप इस चीज को डिकोड करोगे ना, तो यू विल गेट अ मच मोर क्लैरिटी। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन इवन कनेक्ट विद मी। All right, let's see what is that spiritual guidance which is there for my option number. I'm so sorry, viewers, because I'm so used to doing that option. Please guide me. What is the message for my viewers? What is the spiritual message for my viewers? There is this song which I was hearing today, and again it is coming in your reading. इट्स द सॉन्ग सावली सी रात फ्रॉम बर्फी मूवी। तो अगर आप उस गाने को सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। मे बी देयर इज अ मैसेज फॉर यू इन देयर। फोर्ज, डोंट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड। ऑलराइट, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको उस पैटर्न से रिलीज करवाने के लिए आया है जो कि आप सालों से जिससे आप अटैच्ड हो, राइट। जहां पे आप उस पर्सन को इनसिक्योरिटीज के कारण नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर आपको कंटिन्यूसली चेज करना पड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट होना पड़ रहा है, तो मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू डिटैच फ्रॉम दैट पैटर्न। ओके, द लास्ट कार्ड इज Star Keeper. Cosmic ancestors send light by staying grounded. All right. तो this card is basically telling me about fantasization energies, कि आपको इस person से रिलेटेड कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा इसने टेक्स्ट नहीं किया तो मतलब ये मुझसे ये नहीं करते, अच्छा इनका टेक्स्ट आया था मतलब कुछ है, यू नो। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने माइंड को इतना फोकस मत दो, और यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स के थ्रू जाओ। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको इनसे बात करनी चाहिए, आप करो। अगर आपको जेन्युइनली फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करवाता है, अनवर्दी फील करवाता है, और आपको यू नो जो टाइम और एनर्जी और जो चीजें आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिल रही है, डू नॉट लेट दिस पर्सन हैम्पर योर स्पेस। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी शॉर्ट एंड क्रिस्पी रीडिंग, एंड आई होप दैट यू टेक समथिंग फ्रॉम दिस रीडिंग। और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि सब कुछ कवर हो पाएगा इतनी छोटी रीडिंग में, एंड आई ऑल्सो डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज इन माई कैमरा, सो I'm keeping it done right now. If there's any doubt or if there's any message that you want to share with me on the comment section, please feel free to do so. I'll be replying you definitely, and I'll see you next time.